देखो इसमें क्या दिया है, आकृति 6.19, मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें क्या है, DE समांतर है AC के। जो D और E है ये और ये, मतलब AC ये वाली भुजा, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। आगे दिया है DF, D और F मतलब ये वाली भुजा और AE ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE, BF कहाँ पे है, BF अपॉन FE, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें भी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा था कि पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा दिया है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, दिया है पहली चीज तो हमें ये दी है कि जो DE है वो समांतर है AC के, और उसके बाद जो DF है वो समांतर है AE के, ये A है, ठीक है, AE के, ये हमें दिया है। और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो BF अपॉन FE की वैल्यू होगी वो बराबर होगी BE अपॉन EC के, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BF और FE, BF और FE। तो देखो B और F और F और E देखो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली भुजा की बात करूँ, क्योंकि इसी की बात हो रही है अभी, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि अगर मैं ये वाला एक त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, ये वाले त्रिभुज में आ रहा है, मतलब केवल अगर मैं अभी ये वाला त्रिभुज बनाऊं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये A है, ये B है और ये E है, ठीक। और साथ में क्योंकि मुझे F भी चाहिए तो ये वाली भुजा भी मुझे बनानी होगी, तो भुजा कौन सी है, D और F, ये वाली भुजा अभी मुझे इसमें बनानी होगी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ये ABE, तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है, हमें ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, दिया है ये जो DF है ये समांतर है AE के, ये लिख देंगे, दिया है कि जो DF है वो समांतर है AE के। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसलिए क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि बाकी बची हुई दो भुजाएं, मतलब कौन कौन सी भुजाएं बची, AB और BE, तो ये दोनों भुजाएं बची, तो इसके देखो दो टुकड़े हो रहे हैं, ये वाली भुजा के एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला, वैसे ही ये वाली भुजा के एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि BD अपॉन AD, इन दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होगा, BF अपॉन FE, ठीक है। थेल्स प्रमेय तो आपको पता ही होगी, देखो पिछली दो वीडियो में मैं आपको इसको ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये होगा, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दिया, अब इसका राइट हैंड साइड देखो क्या कहता है कि BE और EC, BE और EC मतलब पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये वाली भुजा हमें लेनी होगी। तो ये वाली भुजा हम कैसे ले सकते हैं, हमें पूरा ट्रायंगल लेना होगा, यानी मुझे ट्रायंगल ABC लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ये वाला त्रिभुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ ABC, सेम टू सेम वही चीज हमें यहाँ पे बनानी होगी। देखो जैसे जैसे हमें दिया है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C, ठीक। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो BE चाहिए, BE चाहिए और साथ में E और C चाहिए। तो E भी चाहिए, मतलब E के साथ में कौन सी भुजा है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल है, मतलब हमें यहाँ पे ये वाली भुजा बनानी होगी, जो DE भुजा है वो बनानी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं DE भुजा बनाता हूँ, D और E, तो ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल है। तो इसमें भी लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ये दिया है कि जो DE की वैल्यू है वो समांतर है AC के। अब देखो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, अतः या इसलिए लिख देना, इसलिए थेल्स प्रमेय से जो BD होगा अपॉन DA लिखो या AD लिखो, AD का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BE अपॉन EC के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। तो ये वाली हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2।
अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में BD अपॉन AD दिया है और समीकरण 2 में भी BD अपॉन AD दिया है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो या इसकी वैल्यू इसमें रख दो। तो BD अपॉन AD की जगह पे हम ये लिख सकते हैं BE अपॉन EC को या CE को एक ही बात है, EC बराबर किसके होगा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE के। और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE ये बराबर है BE अपॉन EC, मतलब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। यानी पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा BF अपॉन FE बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC, और यही हमें शो करके दिखाना था, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया।